हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमपी वार्षिक परीक्षा पेपर 2024। आप सभी बच्चों का कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चों का विज्ञान का पेपर 12 मार्च को है। तो 12 मार्च के लिए 60 नंबर के इन प्रश्नों को जल्दी से सभी बच्चे पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाते हैं, जिसे पढ़कर आप परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं और विज्ञान के पेपर में कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, सभी क्वेश्चनों के आंसर और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर हम करवाएंगे। तो सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और जिन कक्षा 8वीं वाले बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, प्रश्न नंबर 1 से 10 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? हरे पेड़ पौधे, अन्य जंतु, उपरोक्त दोनों, दोनों नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों। जो जंतु होते हैं वो हरे पेड़ पौधों को भी खाते हैं और अन्य जंतुओं को भी खाते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? किण्वन उसे हम कहते हैं। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें उत्पन्न होता है। तो उसमें जो उत्पन्न होता है बच्चों, उसमें होता है धन आवेश। धन आवेश उसमें उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयरन की कमी होती है। तो होती है लाल रक्त कणिकाओं में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। वे 2 वर्ग कौन कौन से होते हैं? आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स ये कमेंट मत कीजिएगा कि क्या ये असली पेपर है। ये कोई असली पेपर नहीं है, ये सिर्फ मॉडल पेपर है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, ताकि आप पढ़कर इन प्रश्नों को अच्छे अंक प्राप्त कर सको, ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जाता है। इस चैनल के माध्यम से कोई आप लोगों को असली पेपर नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ज़बरदस्त जो पेपर में आपको देखने को मिलता है। किसी भी पदार्थ के दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य होती है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जंतु विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। तो जंतु जो होते हैं 2 विधियों के द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्य करने के लिए धक्का या खिंचाव लगाया जाता है, उसे कहते हैं। तो बच्चों, अगर कोई भी काम किया जा रहा है, उसके लिए धक्का लगाया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बल। क्या कहते हैं? बल उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल प्रकार के होते हैं। जो घर्षण बल होते हैं बच्चों, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब 11 से लेकर अपन 20 तक सभी क्वेश्चन देखेंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है, धान को शीत ऋतु में क्यों उगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा, धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता। यहाँ पर न्यू कह रहा था कि धान मतलब क्या? चावल। धान किसे कहते हैं? चावल को कहते हैं। तो चावल को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? इसलिए नहीं उगाया जा सकता क्योंकि बच्चों इसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता है। इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो 12वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। अगला प्रश्न,
एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है, क्यों? देखिए, तो एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से मोड़कर खाने को अच्छी तरह बंद किया जा सकता है, जिससे बाहरी वायु एवं प्रदूषक पदार्थों का भोजन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इससे भोजन सुरक्षित एवं कुछ देर तक गर्म रहता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? नहीं, हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग नहीं कर सकते। एक दिन में वे समाप्त हो जाएंगे। एक दिन वो क्या हो जाएंगे? वो समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न आप अगला देखेंगे। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो देखिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से इसलिए लग जाती है क्योंकि उसमें जल की मात्रा होती ही नहीं है, और होती भी है तो बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? हाँ, कुछ द्रव ऐसे जैसे नलों का पानी, नींबू का रस, अम्ल, क्षार, लवण इत्यादि विद्युत का चालन करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? हाँ, चूजे और इल्ली लैंगिक जनन से जन्म लेते हैं और अंडे देते हैं। इन्हें अंड प्रजनन जंतु कहते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए, बल कई प्रकार के होते हैं। पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल आदि होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? तो केले के छिलके पर, केले का जो छिलका होता है बहुत चिकना होता है, इसमें घर्षण नहीं होता, अतः जब हमारा कदम उस पर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? नहीं, हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ नहीं सुन सकते। हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुन सकते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर और भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी है 20 से लेकर 24 तक। अगर आप लोगों को 21 से लेकर 24 तक भी सभी प्रश्नों के आंसर चाहिए तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए होगा अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। और आप मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इसी प्रकार अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें, अच्छे से अपने पेपर को दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को IMP क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, डेली पेपर के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर रखिएगा। धन्यवाद।